नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मार्केट्स एंड बियॉन्ड विद तीर्थंकर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज शायद से आप लोगों को आवाज़ थोड़ी क्लियरली आ रही है क्योंकि मैंने आज माइक लगाया हुआ है। तो आई होप आपको आवाज़ अब से क्लियरली सुनाई देगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड किस चीज़ को कहा जाता है और हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है और हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ और तरह के म्यूचुअल फंड्स क्या क्या होते हैं। तो पहला हो गया सेक्टोरल फंड्स। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मीडिया में या फिर कहीं भी कि सेक्टोरल फंड्स के बारे में बात किया जाता है। अब जैसे नाम में ही दिया हुआ है सेक्टोरल फंड्स, मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ सेक्टर। अब मैं जब सेक्टर बोलता हूँ तो इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो जब आप एक सेक्टोरल फंड में अपना पैसा डालते हैं, इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो स्टॉक्स है उसमें आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं और ये फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो कौन से स्टॉक्स को अपने फंड में शामिल करेगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो उस फंड मैनेजर को लगता है कि आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वो सारे स्टॉक्स या वो सारी कंपनीज जो फंड मैनेजर को लगता है कि आगे चल के उनका प्रॉस्पेक्ट्स इतना ब्राइट नहीं है, तो उन सेक्टोरल फंड से उस स्टॉक को निकाल देंगे। तो ये हो गया सेक्टोरल फंड्स। सेक्टर आपको याद रखना है, सेक्टर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है थीमैटिक फंड्स। ये भी आपने लगभग सुना ही होगा। थीमैटिक फंड्स मतलब नाम में ही है थीम। इसका मतलब ये फंड कुछ एक पर्टिकुलर थीम को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं जब थीम के बारे में बोलता हूँ तो आपके जहन में क्या आती है? थीम मतलब लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थीम हो गया। अभी जैसे बज़वर्ड है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक थीम हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एक थीम हो गया, फिनटेक फिनेंशियल टेक्नोलॉजी एक थीम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं। तो जब भी आप कोई एक थीमैटिक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पैसा उस पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्टेड है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ईवी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियां बनाती है वही कंपनी के स्टॉक्स शामिल है उस थीमैटिक फंड में? नहीं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ब्रॉड थीम है। उसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके बाद उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, तो वो बैटरी जो बना रही है वो है। फिर और भी बहुत सारी ऐसे, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो एक ब्रॉड थीम हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर और बहुत सारे चीज़ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर गाड़ी का डिज़ाइनिंग कौन कर रहा है, बैटरी कौन बना रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम कौन डिज़ाइन कर रहा है। ऐसे उस पर्टिकुलर थीम में उन सारे सेक्टर्स के उन सारे स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा जो ब्रॉडली ईवी थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगर हम एग्जांपल के तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चिप बनाने वाली कंपनियां या फिर जो सॉफ्टवेयर बनाती है या जो हार्डवेयर बनाती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड थीम है। उस थीम के अंदर कौन सी कंपनीज आएंगी, उन कंपनीज को उस आर्टिफिशियल सेक्टर वाले थीमैटिक फंड में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फंड ऑफ फंड्स। ऐसे भी बहुत सारे फंड होते हैं जो डायरेक्टली तो अपना पैसा किसी थीम या किसी सेक्टर या किसी मतलब ऐसे ब्रॉड थीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो फंड अपना पैसा किसी और फंड में ही डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, तो उसको फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स है। एक मान लीजिए ऐसी फंड है जो सिर्फ यूएस की कंपनीज में इन्वेस्टेड है, यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज में, लेट्स से एप्पल, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, उस फंड में पैसा निवेश किया हुआ है। तो यहां से मान लीजिए कोई भी एक फंड होगा जो डायरेक्टली जाके उस फंड में पैसा लगा रही है, उस इंटरनेशनल फंड में अगर वो पैसा लगा रही है, तो उन सारे म्यूचुअल फंड्स को हम फंड ऑफ फंड्स भी कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं जो एक ब्रॉड सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि थीमैटिक फंड्स क्या होता है, वो एक ब्रॉड थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा। ऐसी बहुत सारी और थीम्स होती हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर फिनटेक हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। और हमने अंत में
फंड ऑफ फंड्स के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। और अगर आपके कुछ सवाल हैं या फिर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।